खुशामदीद, सुबह बखैर नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। मार्च महीना है, तीसरा दिन है, यानी तीसरी तारीख है आज, और सन 2023 है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों में जगह दे। नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत पर आने से पहले आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि आपके साथ इस ट्रांसमिशन में, इस मॉर्निंग शो में हम साथ साथ रहेंगे सुबह 10 बजे तक। कोशिश करेंगे कि आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, मुल्क की सियासत से है, और वक्त मिला तो बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी थोड़ी सी नज़र ज़रूर डालेंगे। और आज भी 3 पड़ावों पर प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट जो है, पहला दूसरा पड़ाव होगा खबरों का, तीसरा पड़ाव आपका होगा, यानी 2 खबरें और फिर आपकी बारी, यानी आप घर बैठे कॉल करेंगे इस उम्मीद के साथ कि गुलिस्तान न्यूज़ पर जब आप बात रखेंगे तो हुकूमती इदारों तक वो बात पहुंचेगी और पॉलिसी मेकर्स उस बात को सुनकर अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। शिकायतें ज़रूर लोगों की है कि जनाब कई बार हम कॉल कर चुके हैं लेकिन मामला हल नहीं हो रहा, लेकिन कई दोस्त ऐसे भी हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि जनाब कॉल आपके पास की, उसके बाद इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरों ने कार्रवाई भी की है। यानी हमारी सिर्फ ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाया जाए। एट द एंड ऑफ द डे काम हुकूमती इदारों ने करना है। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है, तो पहले पड़ाव पर हम आ चुके हैं और खबरों पर आने से पहले ज़रा आपको हिस्ट्री ऑफ द डे बताएं कि आज के दिन तारीख के पन्नों ने क्या कुछ हमें सिखाया है और याद दिला रहे हैं हमें गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। और तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 3 मार्च है और आज मुल्की और आलमी सतह पर कुछ अहम वाक़ात हैं, मालूमात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 3 मार्च 1815 में अमेरिका ने अलजायर से जंग का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 3 मार्च 1845 में फ्लोरिडा अमेरिका की 27वीं रियासत बना। और आज ही के दिन साल 1857 में फ्रांस और बरतानिया ने चीन से जंग का ऐलान किया। और आज ही के दिन 3 मार्च 1938 में सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ। और आज ही के दिन 3 मार्च 1978 में स्विट्जरलैंड में चार्ली चैपलिन की बाकायत की चोरी हुई है। और आज ही के दिन 3 मार्च 1963 में संगाल ने नया आइन अपनाया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1967 में ग्रेनेडा ने बरतानिया से जुज़वी आज़ादी हासिल की। और आज ही के दिन 3 मार्च साल 2002 में वोट के बाद स्विट्जरलैंड की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार हुई है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 3 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद अहम मालूमात थे, बाकात थे जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको बताते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का हाल और साथ साथ मौसम के मिजाज की क्या कुछ खबर रहेगी। तो सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। और पहले ही जो तय शेड्यूल था उस शेड्यूल के हिसाब से आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को चलने की इजाजत होगी, यानी जो इमरजेंसी वाली गाड़ियां होंगी। ट्रैफिक हुकाम की तरफ से रात देर गई, इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि कौमी शाहरा बराए श्रीनगर जम्मू पर आज किसी तरीके की गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी, क्योंकि आज कौमी शाहरा के कई हिस्सों पर मरम्मत होनी है। यानी आज ड्राई डे है, या आप इसको ये समझिएगा कि आज वर्किंग एजेंसीज ने यह दिन रखा है कि मरम्मत के लिए, ज़रूरी मरम्मत के लिए ट्रैफिक के निज़ाम को आज मुअत्तल कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज ट्रैफिक नहीं चलेगा और जब ये ट्रैफिक नहीं चलेगा तो इस दौरान इंतज़ामी अमूर चलाने वाले लोग जो है वो इस कौमी शाहरा पर मरम्मत का काम शुरू करेंगे। और ये आज सुबह से, यानी आज सुबह 6 बजे इस हुक्मनामे का इतलाक हुआ है और कल सुबह 6 बजे तक इस पर लगातार ट्रैफिक सस्पेंड रहेगा।
चिनानी नाशरी टनल और चिनानी नाशरी से बानिहाल काजीगुंड टनल पर इसका इतलाक जो है वो मुकम्मल तौर पर रहेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और फिर इंतज़ामिया का ये मानना है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिल सकती है जो इन केस ऑफ एमरजेंसी बाहर आई, और उसमें भी ट्रैफिक इंतज़ामिया के जो मुख्तलिफ यूनिट्स श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं, उनकी क्लियरेंस को ज़रूरी कहा गया है। इधर नाशरी और नवयुगा टनल पर भी इसी तरीके से आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक पाबंदियां जो है वो आयद रहेंगी। न किसी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर और ना ही किसी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू आने की इजाज़त होगी। और यहाँ आज का दिन यानी 3 मार्च है, तो दूसरी तारीख कौन सी होगी ड्राई डे की? दूसरी तारीख कौन सी होगी मरम्मत की? 10 मार्च, यानी आज का दिन तो हॉल्ट है ही। 10 मार्च को भी अगर आपने ये प्रोग्राम बनाया कि आप इस कौमी शाहराह पर सफर करेंगे, तो 10 मार्च को भी आप सफर नहीं कर सकते हैं। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर उस दिन भी मरम्मत का काम होगा और उस दिन भी ट्रैफिक की आवाजाही को मुकम्मल तौर पर वहां पर बंद कर दिया गया है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान अब मौसम जो है वो बेहतर रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके धूप पूरे दिन आपको देखने को मिलेगी। रात के दर्जे हरारत में भी नुमाया इजाफा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता करके आने वाले दिनों में अब अय्याम गर्मी जो है वो हमारे सामने होगी। लेकिन फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान किसी तरीके की मगरिबी हवाओं के असर या बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका कौमी शाहराह बंद रहेगा, आज भी बंद रहेगा। और अगर 10 तारीख को आपने सफ़र बनाने का प्रोग्राम किया है तो रिशेड्यूल कीजिएगा। 10 तारीख को भी आप यहाँ पर सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उस दिन भी कामकाज होगा, मरम्मत का दिन होगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। ये तो थी बात जनाब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की और सफ़र के हवाले से। लेकिन इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की, जहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत को हम देखते हैं तो तरह तरह के हमारे पास असासे मौजूद हैं और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर कल्चरल डिपार्टमेंट और दीगर इदारे भी मुतहरिक है। ताहम खबर इस वक्त जम्मू से हम आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू सूबे के अंदर इन असासों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार बड़े फैसले लिए, ताहम उन हुकूमती फैसलों की अमल दरामद सिफर के बराबर सामने नजर आ रही है। और रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स जो एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया था और कल्चर डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दीगर इदारों की तरफ से एक मखसूस रकम भी अलॉट की गई थी। लेकिन 31 जनवरी तक 10 साल 2023 तक जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनवरी 31 2023 तक इन अहम प्रोजेक्टों पर सिर्फ और सिर्फ 30% काम ही मुकम्मल हो गया है। अब ये बताइएगा कि ये जो हमारे असासे ये किन किन जिलों के अंदर थे? जम्मू के अंदर था, कठुआ के अंदर था, रामबन के अंदर था, रियासी के अंदर था, सांबा के अंदर था और उधमपुर के अंदर था। ये 6 जिले नोटिफाई किए गए थे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जम्मू प्रोविंस के अंदर, जहां पर यह कहा गया था कि 18 हेरिटेज साइट्स जो हैं जी वो हाथ में ली जाएंगी और अकॉर्डिंगली ही 14.38 करोड़ रुपया रकम जो है वो मुश्किल रखी गई थी। डिप्टी कमिश्नर 6 के 6 डिप्टी कमिश्नर को पैसा दिया गया था और उन्हें यह कहा गया था कि मेंटेनेंस और दीगर चीजों के लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के साथ तालमेल बिठाकर काम को शुरू किया जाए। लेकिन अब की बार जो खबर सामने आ रही है और जो रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि जनाब हुकूमती सतह पर हुकूमत इस पूरी कारकर्दगी से नाराज है और बाज़ाब्ता तौर पर जब हुकूमत नाराज है तो अवाम ने भी सवाल उठाए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर कि अगर ऊपर कोई फैसला लिया जाता है तो जमीनी सतह पर उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है। अब जम्मू की बात हो रही है तो सीधे हम अपने सीनियर साथी विनोद कुमार जी के पास चलेंगे। विनोद जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कुदरती असासे हो या हेरिटेज साइट्स हमारे हो, इनको बचाना, इनको अगली पीढ़ियों तक लेना ये हम सब की जिम्मेदारी तो बनती है। लेकिन हुकूमती सतह पर भी एक डिपार्टमेंट है, हुकूमती सतह पर भी एक पॉलिसी है जिसके तहत जम्मू के 6 अजला के अंदर साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन खबर यह है आइडेंटिफिकेशन तो हुई, पैसा भी आया, लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी यह है कि सूरत हाल बदली नहीं, जिसके बाद इन 6 अजला की आवाम ने भी सवाल पूछे हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से चलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा गौर की जो लोग अपने ऐतिहासिक धरोहर को आप नहीं बचा सकते हैं या उन धरोहरों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं
वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या लेसन देंगे। और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट आपने पूरी डिटेल में बताई उससे साफ जाहिर होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहीं ना कहीं लापरवाही की है और 30% 31 जनवरी 2023 तक 30% ही खर्च हो पाया या काम हो पाया है। और बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर मात्र काम भी नहीं शुरू हो पाया है और कुछ जगहों पर सिर्फ 10% ही खर्च हो पाया है। 14.5 करोड़ रुपया सरकार ने सोच करके दिया था और ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला था और डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम ने ये सारे पैसे रिलीज किए थे और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए थे कि आप अकॉर्डिंगली उस पैसे को खर्च करें। पहले चरण में जैसे आपने खुद बताया कि कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, जम्मू और रामबन, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको बचाना, उनको मेंटेन करना, उनको रख रखाव रखने के लिए पैसा आया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है अब सेकेंड फेज में दूसरे जिलों में आना है, लेकिन फर्स्ट फेज में अगर काम ना हो पाया हो तो जो एजेंसीज पैसा रिलीज करती हैं वो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस रखती है कि ये सरकार की लापरवाही है, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है कि अगर उनको पैसा दिया भी जा रहा है और उस पर अमल नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं शेयर वेस्टेज ऑफ मनी भी है और शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी गौर जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम देखते हैं कि हमारे पास आर्काइव डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, म्यूजियम डिपार्टमेंट है, जिनके जिम्मे ही ये काम सौंपा गया था और इनको कहा गया था कि डिप्टी कमिश्नर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करिए और ऊपर कल्चर डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर कर रहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का लगातार ये मन था कि ये सारी साइट जो है वो ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ की और आकर इन्हें देखें कि हमारी हेरिटेज किस तरीके की रही है। जब हम जम्मू की भी बात करते हैं तो जम्मू की भी हेरिटेज साइट, प्रॉपर जम्मू की हेरिटेज साइट कई सालों से, यानी जब एक स्टेट हुआ करती तब भी हम सुन रहे थे। आज के दिन में जब ये कहा जा रहा है कि उन्हें सिंगल स्ट्रोक पे काम होते हैं तो आज भी सूरत हाल वैसी है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी कई अहम हेरिटेज साइट्स हैं। बिल्कुल गौर, अगर हम एलजी के एंड पर करें तो एलजी की तरफ से कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की है। इवन जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी नितेश्वर हुआ करते तो वो खुद, मुझे लगता है मैंने खुद वो उसको कवर किया था, खुद वहां पर गए थे मुबारक मंडी परिसर में। आप मुबारक मंडी परिसर का भी ध्यान देखते तो वहां पर भी इतनी सुस्त रफ्तार से काम चल रहा है। उसके बाद डॉक्टर मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी वक्तन ऐसी हेरिटेज प्लेसेस पे जाते रहते हैं जिनको मेंटेन करने की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि सुंदर सिंह गुरुद्वारा जो रघुनाथ बाजार के पास है, रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है, उसका भी काम जो शहर के बीचों बीच में है उसके लिए भी फंडिंग हुई है, लेकिन उसमें भी सिर्फ 30% ही काम हो पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी न किसी एंड पर गलती है। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट इसको लुकआउट करते हैं, उनके बावजूद भी अगर पूरा जो फंडिंग हुई है, अमूमन तो हमारी ये शिकायतें रहती थी कि यूनियन गवर्नमेंट या अगर डिपार्टमेंट हमें फंडिंग नहीं करता इसलिए हम रखरखाव नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, हम रिस्टोर नहीं कर सकते, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब जब आपके पास करीब 14.5 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है, उसके बावजूद भी आपकी ऐतिहासिक धरोहर जर्जर हो रही है, टूटने के कगार पर है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जवाबदेह बनना होगा, अकाउंटेबल बनना होगा। शायद यही इस एंड है। एक तरफ से हम देखें कि एलजी खुद तो कोशिश करते हैं, लेकिन निचले सतह पर जो काम होना चाहिए वो मुझे लगता है कि बहुत नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, ऑफिशियल मेमोज को और आप फाइलों को खंगालते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पता लगती है, और ये पता लगता है कि जो फिजिकल स्टेटस 31 जनवरी सन 2023 को दिया गया उसमें यह कहा गया कि जनाब 30% काम किया गया जी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुरुद्वारा सुंदर सिंह साहब, जो अभी विनोद जी हमारे बता रहे थे। उसके बाद ये भी कहा गया वर्क yet not has been start for repair renovation of जाफर चक मस्जिद, यानी ये एक और काम बिल्कुल जम्मू टाउन के अंदर था। फिर सांबा में जो मंदिर था और अखनूर के अंदर जो काम करना था वो तो बिल्कुल भी हाथ में ही नहीं लिया गया है, ये सूरत हाल है। फिर रामबन ज़िले, जैसे मैंने पहले कहा कि ये 6 अजला हैं जी, तो रामबन ज़िले में जो काम हुआ वो सिर्फ 10% हुआ है। वहाँ पर रेस्टोरेशन करना था घोड़ा गली गूल के इलाके के अंदर, तो वहाँ पर भी ये खबर है कि सिर्फ 10% है। और उधमपुर की एक साइट पर जहाँ
पर 2 साइटें थी और वहां पर भी काम करना था और वहां पर भी कोई यही 8 से 10% काम हुआ है। तो कुल मिलाकर जब आप हर एक चीज को मिलाते हैं, इन सभी चीजों को मिलाते हैं, तब जाकर आपको 30% मिलता है। लेकिन जब आप सेपरेटली सबको देखते हैं तो 8 से 10%, 12% के बीच में ही सब कुछ आपको मिल रहा है, जिसकी वजह ये साफ लग रही है कि ऊपर जो फैसले लिए जा रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो फैसला ले रहा है, जिस तरीके से लिबरल फंडिंग भी बाद में की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर आते आते शायद डिपार्टमेंट्स को यह लग रहा है कि काम होना, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, इसलिए काम चल रहा है और एक साल गुजरने के बावजूद भी आज के दिन में वो काम उस रफ्तार में नहीं है जिस रफ्तार में होना चाहिए था। जनाब जल्दी से जरा एक और खबर आपके सामने रखेंगे, उसके बाद छोटे से ब्रेक पर जाना है। चूंकि बात खूबसूरती की हो रही है, हेरिटेज साइट्स की हो रही है, तो एक और फैसला श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लिया गया है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह फैसला लिया कि आसपास के इलाकों को खूबसूरत जाज़बे नजर बनाने की भी कोशिश की जाएगी और मजीद हेरिटेज साइट्स यानी जो मजहबी जगहें हैं वहां को भी श्राइन जो है वो अपने साथ, बोर्ड जो है वो अपने साथ लेगा। और यही फैसला था कि अब जो रियासी के अंदर शंकर आचार्य मंदिर है उसको रिनोवेशन का काम शुरू किया जाएगा और यह बहुत जल्द काम हाथ में लिया जाएगा। रियासी के लिए एक बड़ी खबर है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो फैसला लिया है वो फैसला यह है कि रिनोवेशन की जाएगी और तजदीदकारी की जाएगी जी शंकर आचार्य मंदिर की जो रियासी के अंदर है। और इस जिम्मन में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आला अफसर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मंदिर का और आसपास के इलाकों का कल रात देर के दौरा भी किया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वहां पर एक बड़ा शिवलिंग भी लगाया जाएगा ताकि मजहबी एतबार से इस पूरे इलाके के अंदर एक रौनक और चहल पहल जो है वो बनी रहे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि आसपास के इलाके के अंदर खूबसूरती और दिलकश बनाने के साथ साथ मंदिरों के अंदर अगर कोई काम करना हो तो श्राइन बोर्ड वो हाथ में लेगा। और इसी सिलसिले में शंकराचार्य मंदिर जिसको दोबारा से तामीर किया जाएगा रियासी के अंदर, इस काम को हाथ में लेने का मन श्राइन बोर्ड की तरफ से लिया गया है। और यह साफ किया गया कि जनाब ट्रैक, मंदिर और आसपास के पोल जो है वो एलईडी लाइटों से सजाए जाएंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाएगा, पीने का पानी, रहने की सहूलियात, हाइजीनिक फूड, मेडिसिन और सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जाएगा। उसी तरीके का ख्याल रखा जाएगा जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऊपर मंदिर, यानी जब ऊपर आप जाते हैं पहाड़ी पर तो ऊपर जो मंदिर है वैष्णो देवी वाला मंदिर है, जिस तरीके से आसपास वहां सजाया गया है उसी तरीके से इस पूरी पहाड़ी को सजाया जाएगा और आसपास के इलाकों को भी अब श्राइन बोर्ड की तवज्जो मिलेगी। और यह बड़ा फैसला यह है कि शंकर आचार्य मंदिर जो रियासी के अंदर है उस पर काम बहुत जल्द शुरू होगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अफसरान और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने वहां का मुआयना किया है और बहुत जल्द वहां पर एक बहुत बड़ी शिवलिंग भी लगाई जाएगी ताकि 24/7 जायरीन और श्रद्धालु जो है वो वहां पर आते रहे, वहां पर जियारत भी करते रहे और साथ साथ वहां की लोकल आबादी को भी इससे फायदा मिले। इस तरीके का प्रोग्राम हाथ में ले लिया गया है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे आपको कि दाखिला वजीर साहब ने बड़ा बयान दिया है। बयान जम्मू कश्मीर के एतबार से काफी अहम है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको किश्तवाड़ की खबर से भी बाखबर करेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि तालीम के निज़ाम को लेकर क्यों चिमे गोया इन दिनों ज्यादा चल रही है, क्योंकि हायर एजुकेशन को लेकर एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है और अदालत ने भी अपनी बात सामने रखी है। बात बताएंगे आपको सारी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।